को मिला। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की इशारों ही इशारों में बात हो गई, लेकिन पास ही बैठे दोनों डिप्टी सीएम को इस बात की भनक तक नहीं लगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अनोखा नजारा दिखा। जब सदन में नीतीश कुमार और तेजस्वी का आमना सामना हुआ तो इशारों ही इशारों में नीतीश ने तेजस्वी से बात कर ली। दोनों नेताओं के बीच इशारों ही इशारों में संवाद हो गया। सीएम नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इशारे में हुए संवाद पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इशारों इशारों में हम लोगों की बात होती रहती है, समझने वाला समझ जाता है। चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे? मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझता। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी करीब करीब उसी समय विधानसभा पहुंचे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने इशारों में तेजस्वी से पूछा, इतनी तनाव में क्यों हो? तेजस्वी ने भी इशारों ही इशारों में कह दिया, सब ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिए। ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि तेजस्वी यादव सदन में बंडी पहनकर पहुंचे थे। अमूमन तेजस्वी बिना बंडी पहनकर सदन में आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आरक्षण को लेकर कल यानी गुरुवार को आरजेडी नेता सभी मुख्यालय पर धरना देंगे और इस पर मंत्री हरी सहनी ने आरजेडी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो हाय तौबा मचाते हैं। पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ। अभी ये कौन है कहने वाले आरक्षण पर? ये किसने कब दिया? किस जाति का, किसी एक जाति का नाम बता दे कि हमने आरक्षण दिया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे के पूरे ऐसा कोई समाज ही नहीं बचा कि जो कह दे कि हम आरक्षण का दायरे में नहीं आते। ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो केवल झूठ बोलकर इन्हें पता चल गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आज भी बिहार विधानसभा में सियासी संग्राम देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए सीएम नीतीश से स्टैंड क्लियर करने को कहा, तो बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है और वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। वक्फ तो बहाना है और तुष्टीकरण निशाना है। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान खड़ा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने महागठबंधन पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत करने और उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ जिस तरह से नाजायज संपत्ति गरीब हिंदू मुसलमान का अपनाया है और कोहराम मचाया है, उस पर कानून अवश्य आना चाहिए और ये लोग मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको संविधान में विश्वास नहीं है और न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जो मामला लोकसभा का है वो मामला विधानसभा में उठाएंगे क्योंकि ये नौटंकीबाज लोग हैं। लोगों को बरगलाने का, भरमाने का, उन्माद पैदा करने का यही खेल खेलते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वक्फ पर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। इस बयान के बाद विपक्ष को भी अपनी वोट बैंक की चिंता सता रही है। अब वक्फ बोर्ड पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी बवाल मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद ने ऐसा बयान दिया जिससे एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए। चेतन आनंद ने कहा कि चिराग पासवान को ये साफ करना चाहिए कि वो एनडीए में है